हेलो हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, नो बकवास कहते हैं, ज़्यादा बात अच्छी बात नहीं है। ये फोटो दिखाने का मेरा मकसद क्या है? कुछ तो मकसद होगा, बने रहिएगा। जो लोग जो हमारे संघर्ष के साथी हैं, चूँकि आपके कंधे में कंधे मिला के मैं भी चला हूँ। शायद आपने देखा भी होगा आंदोलन के माध्यम से, जिसमें पिछले साल से मैं निरंतर आपके आंदोलन में आपका साथ दिया, और भविष्य में आगे होगा तो आगे भी साथ देंगे, चिंता नहीं होना है। लेकिन ये मकसद क्यों है, क्या है? आपका व्हाट्सएप के माध्यम, फ़ोन कॉल के माध्यम से, चूंकि हमसे आप प्रेम करते हैं, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमेंट में भी कोई उल्टा कमेंट करे या अच्छा कमेंट करे, सभी को मेरा प्रणाम है। मुझे बहुत बढ़िया लगता है कि आप कम से कम कमेंट तो करते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं। अब आपके बारे में भी सोचने का मेरा कर्तव्य बनता है। जो पढ़ रहे हैं उनको मैं पढ़ा रहा हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि सर आंदोलन होना चाहिए, ये गलत हुआ है, बहुत बड़ी आंदोलन होनी चाहिए। तो एक सवाल आपसे मैं पूछता हूं, जो 90% घर से नहीं निकलते हैं, लगभग बिहार में 2 से 3 लाख सीटेट बीटेट स्टेट अभ्यर्थी सभी को मिला दे तो 3.5 लाख अभ्यर्थी पास है, 4 लाख अभ्यर्थी पास है। और जब आंदोलन होता है तो मात्र पटना की धरती पे मात्र पहुंचता है 2000-3000 अभ्यर्थी। बाद बाकी कहाँ गया, ये मैं नहीं बोलूंगा, आप भीड़ से देख लीजिए। मैं गर्दनी बाग का भी कुछ फोटो दिखा दूं, मैं कुछ आपको याद करवा देता हूं, कुछ यादें ताज़ा हो जाए। जो आंदोलन में आते होंगे, ये फोटो सब है, देखिए, बड़े बड़े शख्स है, किसी का नाम नहीं लेंगे, जो आते हैं सो यहाँ दिखते भी है, कैमरा में कैद हो गए। संदीप भैया जो विधायक जी है, देखिए, अरिया से आपको सुमित भाई है, सब टीम का संचालन किए थे, सत्यम, मनीष जी, नितेश भाई, मिकू भाई, हमारे बिक्की जी, एनसीपी जनजन की आवाज़, हमारे सीटेट एकेडमी, सीटेट अधिगम, टैट न्यूज़, बहुत सारे, दबंगा से आगस्ट डायमंड वाले हो गए, और भी जितने भी प्यारे साथी हैं जो आंदोलन का सपोर्ट भी किए थे, मतलब पुरजोर तरीके से, और शायद उनमें मैं भी था। एक शिक्षक होने के नाते मैं आपका साथ दिया, क्योंकि आप जो शिक्षक बनेंगे, हमारे घर से भी कोई शिक्षक बनेगा, हमको जो बनना था मैं बन गया, लेकिन आगे भी साथ देंगे। लेकिन आप जो उकसाने का काम करते हैं अच्छी बात है, लेकिन आप निकलिए तो सही। मैं क्यों कहूं कि आपको आंदोलन कीजिए? जब मैं एक बार चंदा की बात किया, पता है साहब, मैं भी इंसान हूं, दुख नहीं होता है, लेकिन एक चीज का दुख होता है, क्योंकि साहब मैं बाबा जी हूं, मैं वैष्णव आदमी हूं, पंडित हूं। जब कोई लोग बोलता है चंदा चोर है, आप चंदा चोर हैं, तो बड़ा दुख हुआ हमको। अगले बार से मैं बोलना ही बंद कर दिया कि चंदा आप दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। हमारे जितने भी चाहने वाले नौकरी तक के जो मेंबर हैं, वो सीटेट बीटेट एस्टेट पास उत्तीर्ण अभ्यर्थी है, और शायद उसको उनको समझा पाना ये हमारी एक अंदर से या काबिलियत का है, या आप हमसे संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप आंदोलन भी करते हैं तो मेरा साथ आपको रहेगा। जो लोग पढ़ते हैं उनको भी मैं पढ़ाऊंगा। फिर आप कुछ लोग बोल देंगे सर आप तो दोनों तरफ बोलते हैं, आप तो दो तरफा हैं, आपकी मेंटेलिटी दो तरफा हो गया है। चूंकि घर में जब 2 बेटा हो और दोनों बेटा, एक बेटा अच्छा होता है, एक बेटा नशेड़ी निकल जाए, गजेरी नशेड़ी निकल जाए, तो बाप उसको भी समझाता है। यानी कहने का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि लगभग 90% अभ्यर्थी ही नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, ये मैं भी बोल रहा हूं, सिलेबस बहुत लेंदी दे दिया है। अगर बीपीएससी को लेना ही था, अगर मुझे वीडियो ही बनाना है, एसडीएम ही बनाना है, सीओ बनाना है, तो आप पीटी मेंस इंटरव्यू भी ले लेते क्या? यानी साफ कहें तो ये मैं भी जानता हूं कि बिहार सरकार चाहती ही नहीं कि बहाल हो, बहाली के नाम पर ठगने का काम कर रही है। एक तरफ सीट में कटौती, सीट में घोटाला, और दूसरे तरफ विद्यार्थी का ज़्यादा चयन नहीं हो, कहने के लिए इलेक्शन में ये मुद्दा बन जाए, मैं तो बहाली दिया, बच्चे ही फेल हो गए, जैसे कि हेडमास्टर वाले में हुआ था कहानी। इसमें आप जिम्मेवार नहीं है, आपकी सोच सही है, लेकिन मैं कभी कभी ये सोचता हूं, जब मैं इतना आंदोलन किया, लेकिन दुख तब होता है जब आप लोग नहीं निकले, 90% लोग नहीं निकले, हमारे महिला साथी, हमारे दिव्यांग साथी, और जो ऑलरेडी हिस्ट पुष्ट है, जो स्वस्थ है, वो भी नहीं निकले। तो मैं किसके लिए जाऊं? आप पहुंचेंगे तभी तो हम पहुंचेंगे, तो आप पहुंचिए, मैं भी पहुंचूंगा। और दूसरी तरफ जो पढ़ने वाले वो पढ़ भी गए हैं, ऐसा नहीं है, आप भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ रहे होंगे, पढ़िए। जब आंदोलन होगा तो उसमें भी मेरा सहयोग होगा, और आपके कंधे पे कंधे साथ मिला के चलेंगे। और दूसरी तरफ आप अगर पढ़ेंगे तो आपको भी पढ़ाएंगे। और भी यूट्यूबर चैनल है, बड़े बड़े चैनल सब है, जो शिक्षा जगत में यूट्यूब पे ज़्यादा फी लेते हैं, मैं किन्हीं का नाम नहीं लूँगा, वो तो आपको सपोर्ट भी नहीं करेगा। लेकिन हम ऐसे छोटे मास्टर, जो यूट्यूब पे छोटे चैनल है,
वो आपको सपोर्ट 110% करेगा। फिर आप बोलिएगा सब व्यूज के लिए करता है। मैं किसको खुश करूं बताइए? मैं तो कहीं का नहीं रहा, लेकिन सच्चाई का मैं साथ दूंगा। सच को हम दिखाने के लिए हमेशा आपके साथ रहेंगे 110%, लेकिन आपको आगे बढ़ना होगा। इसी कड़ी में आपको हम कुछ दिखाना चाहेंगे। आप स्क्रीन पर देखिए, एक गुड्डू पांडे जी अगर देख रहे हैं, हमारे प्यारे साथी, हमारी मुलाकात उनकी गदनी बाग में हुए, बहुत अच्छे इंसान है। गुड्डू पांडे जी बहुत अच्छा लिखे हुए थे कि आंदोलन क्यों होना चाहिए, इसका विरोध क्यों होना चाहिए। मैं वो दिखाता हूँ, आप लोग खुद बताइएगा कि आप लोग किसके पक्ष में हैं। मैं दिखाता हूँ, ठीक है, मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोग समझदार है, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। पढ़ना है पढ़िए, पढ़ाएंगे भी, आंदोलन करना है तो उसमें भी साथ देंगे। लेकिन आप सोचिए, मैं ये आप पे सोचने के लिए छोड़ रहा हूं। अब मैं आपके पीछे पीछे ही चलूंगा, क्योंकि डर लगता है साहब। डर इस बात का लगता है कि हम भी इंसान हैं, कोई मुझे धमकी दे देता है, कोई गाली बोल देता है, और 90% क्या 95% मुझे प्यार करने वाले हैं, ये मैं जानता हूं। लेकिन फिर भी बाल बच्चे वाले आदमी हैं। एक तरफ देखिए, जब मनीष कश्यप भैया को उठा लिया गया है ना, जब इतने बड़े यूट्यूबर चैनल मनीष भैया को उठा लिया, तो हम लोग तो कुछ नहीं है, पता नहीं कुछ बोल दे। पहले मैं बहुत बोलता था, मैं अब भी बोलता हूं। शिक्षा मंत्री को मैं सूचना देना चाहता हूं, अधिसूचना, कि आप संभलिए। और नीतीश चाचा को खासकर, और उसके बाद उनके जो भतीजे हैं, हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, हमारे बड़े भाई, उनको भी कहेंगे आप सत्ता के लोभ में नहीं फंसिए, इलेक्शन आपके सिर पे है। ये युवा ही आपको गद्दी पे बैठाती है और गद्दी से उतारती है, तो आप संभलिए, ठीक है। ठगने का काम मत कीजिए, युवा जाग चुका है। आप देखिए, मैं दिखाता हूं कुछ चीज, मैं बात करने वाला हूं। देखिए, यहां मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। गुड्डू जी है, गुड्डू पांडे, मैं उनका व्हाट्सएप दिखाता हूं आपको जी। ये है गुड्डू पांडे जी। गुड्डू पांडे अगर देख रहे हैं तो उनको मेरा प्रणाम है, बहुत अच्छे इंसान है। देखिए, ये देखिए, इन्होंने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है गुड्डू पांडे जी। एक सप्ताह के अंदर कोई डेट फिक्स करके जोरदार आंदोलन होनी चाहिए। क्या लिखा है ये ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए, ऐसे पढ़िए आप, ठीक है। एक सप्ताह के अंदर कोई डेट फिक्स, ये इनका अपना विचार है। अच्छा विचार शायद लगा भी होगा, और मुझे भी लगा, कुछ अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा देखिए, एक सप्ताह के अंदर कोई डेट फिक्स करके जोरदार आंदोलन होना चाहिए, बीपीएससी ऑफिस के सामने, और मुद्दा निम्नलिखित होना चाहिए। और गुड्डू भाई हमेशा आंदोलन में आते हैं, ये भी जान लीजिए, ये शीर्ष नेतृत्व है। और जब ये भी आते हैं तो ये भी टूट सा जाते हैं, जब कोई लोग नहीं पहुंचता है। जब लास्ट आंदोलन था उसमें भी कोई नहीं आए, मात्र 500 अभ्यर्थियां आए, 1000 अभ्यर्थियां आए। इससे क्या सिद्ध होता है कि आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, छिपा के पढ़ रहे हैं, छिपा के पढ़ रहे हैं, और उकसाने का काम करते हैं कि सर आंदोलन में आइए ना, आंदोलन में तो हम भी चले जाते हैं। कुछ कहिएगा सर व्यूज मिल जाता है, अरे व्यूज हमको क्या मिलेगा, जो न्यूज 18 पत्रकार हैं, जी न्यूज वाले हैं, वो लोग तो बड़ा बड़ा पत्रकार है, वो तो कोई डूबता रह जाएगा तो उसमें वीडियो बनाता रह जाएगा, तो हम तो कुछ नहीं, हम तो पागल हूं, है ना। खैर, इन्होंने कहा आंदोलन क्यों होना चाहिए, इनका विचार देखिए। पहला, निगेटिव मार्किंग हटना चाहिए। इस पे तो मैं भी बोलूंगा, सरकार से विनम्र निवेदन है कि सर आप निगेटिव मार्किंग हटा दीजिए, प्लीज, बिल्कुल हटा दीजिए। आप क्या कहना चाहते हैं, आप वीडियो नहीं बना रहे, सीओ नहीं बना रहे, एक शिक्षक बना रहे, ठीक है, योग्यता के आधार पर आप लीजिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक लीजिए, लेकिन निगेटिव मार्किंग तो हटा दीजिए। दूसरा, पेपर 2 में समय 150 प्रश्न के लिए 150 मिनट दिया जाए, बिल्कुल सही। इसके लिए मैं भी बोलूंगा 150, यानी जो पेपर 2 होगा आपका, जो पेपर 2 होगा, इनके कहने का मतलब देखिए, जो पेपर 2 होगा, पेपर 2 सभी के लिए होगा। पेपर 2 1 से 8वीं में आपको जीएस खाली पूछा जाएगा 150 का, ठीक है, या 9th 10th में आपको सब्जेक्ट के साथ सब बता चुके हैं। तो इनका कहना है कि पेपर 2 में 150 प्रश्न है, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स का होगा, ये आपको भी पता है। लेकिन 2 घंटा क्यों, इनका कहना है कि 150 मिनट भी दिया जाए, बिल्कुल सही बात है। आप ही बताइए, 150 क्वेश्चन के लिए मात्र 120 मिनट मिले, 2 घंटा, तो उचित है या अनुचित है। तो मेरा मांग नहीं, बल्कि गुड्डू पांडे जी के आधार पर मैं भी इनके समर्थन में हूं, 2 चीज के लिए, कि जब 150 प्रश्न है, जब भाषा 1 में, पेपर 1 के लिए आप जब दे रहे हैं 100 प्रश्न 100 मिनट, तो 150 प्रश्न के लिए 150 मिनट क्यों नहीं होना चाहिए, आप बताइए, ये बिल्कुल जायज है। दूसरा, इंग्लिश में पास होना अनिवार्य रूप से हटाया जाए।
तो ये बिल्कुल हटेगा ही, चूंकि ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि इंग्लिश में आपको नंबर लाना ही है। वहाँ साफ लिखा हुआ है कि ओवरऑल 30% लाना है, तो घबराने की बात नहीं है। मेधा का निर्माण सिर्फ पेपर 2 के आधार पे हो, अपना अपना विचार है। सभी अभ्यर्थियों निश्चित रूप से सिर्फ एक दिन के लिए पटना अगर आ जाते तो निश्चित ही उपयुक्त बातें मान लिया जाएगा, क्योंकि ऐसा घटना कुछ दिन पहले ही बीपीएससी के सामने हुई है। ये इनका गुड्डू जी का विचार है। आप इस विचार से सहमत हैं तो आप इनका साथ दीजिए। मैं इनके 2 विचार से सहमत हूँ, बहुत मुझे अच्छा लगा। पहला, दूसरा और तीसरा। चूंकि तीसरा वाले मैटर में क्या है कि आपको यहाँ ऐसा नहीं कहा इंग्लिश में आपको लाना ही है, आपको कंपलसरी मतलब एग्जाम में टच करना है, और बाद बाकी ओवरऑल 30% लाइए, आप क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसके लिए आप लोग आवाज़ उठाइए और सिलेबस को थोड़ा कम किया जाए, और नहीं तो समय को, एग्जाम के समय को बढ़ाया जाए। पता नहीं हमारे नीतीश जी, मुख्यमंत्री जी इतना जल्दीबाजी में है। हम लोग पहले आंदोलन करते कि बहाली दो, बहाली दो, बहाली दो। हमें क्या पता कि बहाली इस मोड़ पे आके खड़ा हो जाएगा, ना ये मुझे पता था, ना ये आपको पता है। क्या पता कि आंदोलन का ये गलत प्रभाव हो गया, क्या पता कि आंदोलन का ये बदला लेगा नीतीश चाचा, इस पर भी मुझे शक लग रहा है। तो आप लोग सोचिएगा, विचारिएगा। अच्छा, अब इसमें भी गलत निकालने वाले जो गलत बोलेंगे उनकी मर्जी है। हम अपना विचार अपना व्यक्त किया आप लोगों के लिए, इस चीज़ को सोचिएगा, समझिएगा। जैसा हो अपने टीम के द्वारा 38 जिला के जो भी शिक्षक संघ है उनसे बातचीत कीजिए, जो भी होगा उसमें हम आपका समर्थन देंगे, ठीक है। चूँकि मैं भी एक शिक्षक हूँ, पढ़ाता हूँ हाई स्कूल में, माध्यमिक में, तो मेरा भी अपना गरिमा है, मर्यादा है, लेकिन फिर भी हम आपको साथ देंगे और देते आए और देते रहेंगे, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। और दूसरी बात, जो भी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक चीज़ मैं बता दूं, जो भी लोग अभी आप लोग बहुत सारा कोर्स देख रहे होंगे सभी चैनल पे, आपकी मर्जी है, सभी का महंगा महंगा कोर्स आ रहा है, कुछ दिन वेट कर लीजिए, नोटिफिकेशन आने दीजिए। कोर्स बेचना होता तो मैं भी बेच के निकल लूंगा। जो हमसे पढ़ रहे हैं मात्र 99 रुपये का हम पढ़ा रहे हैं जीके जीएस, प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर आपके मोबाइल में होगा, प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर पे जाके आप स्मॉल लेटर में नौकरी तक, NAUKARI नौकरी तक, ये डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत आसान है, अभी बस डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको आपका मोबाइल नंबर बोलेगा, वही मोबाइल नंबर डाले जो याद रहे आपको, जिसमें पैसा भरा हो। तब इस पर OTP आएगा, OTP अपने आप 1 टाइम पासवर्ड आएगा, उसी मोबाइल पे आएगा। उसके बाद आपसे पूछेगा स्टूडेंट है या पेरेंट्स है, ध्यान से पढ़िएगा। तो आप स्टूडेंट पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका नाम पूछेगा, आपका जो भी नाम है लिख दीजिएगा, और वहाँ पे तत्काल हम बिहार जीके प्लस GS चला रहे हैं मात्र 99 रुपया में, ठीक है। पढ़ना हो तो पढ़िएगा, नहीं पढ़ना हो तो मत लीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी सीट फुल है। इतना बस आपको कहेंगे, इतना ही बस कहेंगे, डाउनलोड करके रख लीजिए। सिंपल बात आपको हम बता दें कि अभी आप सभी चैनल को देखिए, जितना जो फीस, सभी चैनल को देखिए, जितने भी बड़े चैनल है यूट्यूब पे, फीस देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए। इसके बाद आप मेरे चैनल पे आइएगा, नौकरी तक एक बिहार का गरीब चैनल है। गरीब चैनल का मतलब गरीब शिक्षक का गरीब चैनल। इस पे आपको जब नोटिफिकेशन आएगा तब आपको कोर्स लॉन्च किया जाएगा, और फी भी आपका ज़्यादा नहीं रहेगा, 99 रहेगा या 199 रुपया या 299। अब इस 3 में हम लोग डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि उसमें टीचर भी रहेंगे 2-3, तो विचार होगा। और नहीं मन होगा तो कोर्स लॉन्च हम नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग जब कहेंगे तो करेंगे। और नहीं, चूँकि हम लोग भी जब शिक्षक है तो हम लोगों को भी एग्जाम देना होगा, क्योंकि सभी को, जो टीचर है उनको भी एग्जाम देना है, तो हम तो खुद पढ़ ही गए, है ना। तो आपको पढ़ना हो तो सभी लोग लगभग 90% अगर वोटिंग कीजिएगा तो हम आपके लिए सोचेंगे, 110% सोचेंगे, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।